आज हम 11th क्लास के लिए बेसिक मैथमेटिक्स में आज हम ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड बात करेंगे। चूँकि त्रिकोणमिति का बहुत सारा फार्मूला फिजिक्स में काम आता है, तो ऐसे क्लासरूम में तो बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में बता ही दिया गया है। लेकिन फिर भी जिस बच्चे का किसी कारणवश क्लास छूट गया हो, उसके लिए हम ये वीडियो बना देते हैं। कि बहुत सारे बच्चे बाद में क्लास ज्वाइन करते हैं, तो बार बार ये त्रिकोणमिति का जो फार्मूला काम आता है। तो ऐसे बहुत बच्चे जो पढ़े हैं उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत बच्चे 9th-10th में भी ट्रिकोणमेट्री पढ़ के आते हैं, तो वहाँ से भी थोड़ा हेल्प मिल जाता है। लेकिन 11th-12th में जो फिजिक्स में ट्रिकोणमेट्री का फार्मूला काम आता है, वो एडवांस मैथमेटिक्स से रिलेटेड फार्मूला भी आता है। लेकिन बहुत बच्चे 9th-10th में अब एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ते नहीं हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ जानकारी नहीं मिल पाता है। तो 11th-12th के ट्रिगोनोमेट्री का भी फिजिक्स में काम आता है। तो त्रिकोणमिति केवल फार्मूले की जानकारी के लिए हम यहाँ बता देते हैं। ऐसे इन डिटेल से ट्रिगोनोमेट्री आपको मैथमेटिक्स वाले सर, यानी मैथमेटिक्स में आप लोग खुद पढ़ेंगे या मैथमेटिक्स वाले सर थोड़ा सा पढ़ाए भी हैं, आप लोग पुनः पढ़ेंगे भी। तो हम केवल उतना ही पार्ट बताएंगे जो कि हमारे फिजिक्स में काम आता है। पूरा इन डिटेल से ट्रिगोनोमेट्री हम पढ़ाने वाले नहीं हैं, क्योंकि डिटेल से पढ़ाएंगे तो ये ट्रिगोनोमेट्री एक बहुत बड़ा सिलेबस है। मेरा फिजिक्स का मतलब सिलेबस रखा ही रह जाएगा। तो हम केवल फार्मूला बेस्ड बात करेंगे, जिस फार्मूले का हम लोग उपयोग करते रहते हैं पूरे साल भर। ये ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट सिर्फ 11th में नहीं, 11th के साथ साथ 12th में भी काम आता है। तो बिल्कुल हम बेसिक ट्रिगोनोमेट्री से ही स्टार्ट करेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री को हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। हम कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में पूरा बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला देख लिया जाए। ये त्रिकोणमिति ये जो है ट्रिगोनोमेट्री में हम राइट एंगल ट्रायंगल की जब बात करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की, तो ये मान लीजिए राइट एंगल है, ये ABC। तो ये एंगल अगर थीटा मान लिया जाए तो ये 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 - थीटा। इसमें जो थीटा के सामने का जो मतलब एंगल के सामने का जो साइड होता है, ये परपेंडिकुलर का काम करता है, और ये बेस का काम करता है, और ये हाइपोटेनस का काम करता है। तो इस एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये हुआ, जबकि इस एंगल 90 - थीटा के लिए सामने का साइड परपेंडिकुलर है, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो H का मतलब क्या होता है, तो ऐसे आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा बात कर लें। हाइपोटेनस, जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं, और P मतलब परपेंडिकुलर, P का मतलब ये परपेंडिकुलर है, जिसको हम लोग लंब कहते हैं। और B का मतलब ये बेस है, जिसको हम लोग आधार कहते हैं। हम जल्दी जल्दी में सारे फार्मूले को रिपीट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा ये एंगल थीटा, तो इस एंगल के लिए साइन थीटा लगाएं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो P/H। उसी तरीके से कॉस थीटा की अगर हम बात करें, तो कॉस थीटा के लिए बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस बाय हाइपोटेनस यानी आधार बटे कर्ण। टेन थीटा की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस यानी लंब बटे आधार। इसी में अगर कोसेक थीटा की बात करें, तो कोसेक थीटा जो होता है ये 1/sin थीटा होता है, तो ये H/P। सेक थीटा की बात करें तो ये 1/cos थीटा होता है, तो H/V यानी कर्ण बटे आधार। और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। अगर हम कॉट थीटा की बात करेंगे तो B/P यानी आधार बटे लंब। ये सब बेसिक फार्मूला है जो कि आप लोग जानते हैं, सबका हिंदी इंग्लिश यहाँ लिखा हुआ है। तो अब हम देखें, ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात है, और 3 का ये रिवर्स है। इसका उल्टा ये होता, इसका उल्टा ये होता, और इसका उल्टा ये होता। अगर हम उल्टे मतलब जैसे अगला फार्मूला हम देखें, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा,
इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा 1 हो जाएगा। उसी तरीके से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इन दोनों का भी प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इन दोनों का भी प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। इसमें से जिसको जो निकालना हो, साइन थीटा निकालना हो तो उधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा, इधर भी ये मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ और फार्मूला हम देखेंगे। जैसे देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी में अगर किसी को साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना हो तो हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी में अगर किसी को कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना हो तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिर्फ साइन थीटा निकालना हो तो अंडर रूट, यहाँ भी कॉस थीटा निकालना हो तो अंडर रूट करके लिख सकते हैं। उसी तरीके से हम लोग देखेंगे ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, ये मेन फार्मूला है, इसको याद रखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसी से ये दोनों हम निकाल सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा अगर निकालना हो तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से अगर टेन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर सकते हैं। अब हम एक और फार्मूला देखेंगे, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका भी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। यहाँ से भी अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना हो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। सिर्फ कॉसेक थीटा चाहिए तो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। ये सब अंडर 10 में हम लोग पढ़े होते हैं, यहाँ तक किसी को कोई कष्ट नहीं होनी चाहिए। अब इसमें हम कुछ और नया फार्मूला देखते हैं जो एडवांस मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे। जैसे मान लीजिए साइन ए प्लस बी है, तो ये बिल्कुल नया फार्मूला है, एक याद रखेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। साइन ए प्लस बी में क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। उसी तरीके से साइन ए माइनस बी का अगर फार्मूला हम देखें, साइन ए, देखिए साइन ए प्लस बी में क्या, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी में क्या है, तो साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ प्लस था तो यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसी तरीके से कॉस ए प्लस बी की अगर हम बात करेंगे तो कॉस ए प्लस बी की अगर हम बात करेंगे तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो कॉस ए माइनस बी की अगर फार्मूला की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला याद रखेंगे तो साइन ए माइनस बी का भी याद रखना आसान हो जाएगा। अगर कॉस ए प्लस बी का याद रखेंगे तो कॉस ए माइनस बी का भी काम आसान हो जाएगा। इसी में अब दो दो फार्मूले को ऐड करके लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कहीं साइन ए प्लस बी और प्लस कॉस ए प्लस बी हो जाए तब क्या होगा, नहीं साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी हम कर देते हैं ए माइनस बी। तो इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो इन दोनों को ऐड करने पे देखेंगे क्या हुआ, ये प्लस में और ये माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो देखेंगे ए प्लस बी को हम क्या मानते हैं सी और ए माइनस बी को हम क्या मानते हैं डी। ब्रैकेट में क्या कर देंगे माना या लेट। तो इसको क्या करेंगे तो साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं सी प्लस डी बाई 2। देखेंगे इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो बी से भी कैंसिल हो जाएगा, 2 इक्वल टू सी प्लस डी, तो ए इक्वल टू हो जाएगा सी प्लस डी बाई 2। और ये कॉस बी, तो कॉस बी को हम लिख सकते हैं कॉस, देखेंगे ये क्या है कॉस बी, तो बी कब लिखाएगा तो सी माइनस डी डिवाइडेड बाय 2। अच्छा कोई पूछेगा ए प्लस सी प्लस डी करने से क्या हुआ, देखेंगे सी प्लस डी करेंगे तो ये 2a आएगा और सी माइनस डी करेंगे तो ये
2b आएगा। तो इसलिए a इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं c प्लस डी बाई टू, और उसी तरीके से b इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं c माइनस डी बाई टू। तो जहाँ a है वहाँ c प्लस डी बाई टू, जहाँ b है वहाँ c माइनस डी बाई टू। अब उसी तरीके से साइन a माइनस बी, a प्लस बी और माइनस साइन a माइनस बी अगर कर दिया जाए, मतलब इन दोनों को हमने पहले ऐड किया था, अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा माइनस 2 कॉस a माइनस 2 कॉस a इंटू साइन बी माइनस 2 कॉस a इंटू साइन बी। तो इसको लिखेंगे साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू माइनस 2 कॉस ए को लिखेंगे सी प्लस डी बाई टू और बी को लिखेंगे सी माइनस डी अपॉन टू। तो ये भी नया फार्मूला, कुछ नहीं, ये दो फार्मूला अगर याद रहा साइन ए प्लस बी का और कॉस ए प्लस बी का, तो ये प्लस बी में यहाँ प्लस था तो यहाँ भी प्लस कर दिए, ये माइनस बी में यहाँ माइनस था तो यहाँ भी माइनस, प्लस में यहाँ कॉस ए प्लस बी में यहाँ माइनस था तो कॉस ए माइनस बी में यहाँ प्लस था। अब इसी दोनों को एक बार ऐड करके ये आ गया, इसी दोनों को सब्सट्रैक्ट करके दूसरी बार ये आ गया। अब हम कुछ और भी नया फार्मूला देखना चाहें, जैसे इन दोनों को ऐड करने पे क्या होगा, जैसे इस दोनों को ऐड करने पे क्या होगा, जैसे कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी अगर हम देखें तो कॉस ए प्लस बी में क्या होगा, और कॉस ए प्लस बी अब प्लस कॉस ए माइनस बी, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये दोनों प्लस में आ जाएगा, तो बचेगा, अच्छा देखिए साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 2 कॉस ए इंटू कॉस साइन बी प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन बी, क्योंकि ए साइन ए प्लस बी अब माइनस होगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है प्लस होगा, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ये बात याद रखेंगे। अब देखेंगे कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी में क्या होता है, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। इसी को अगर रिप्लेस करना हो तो कॉस ए प्लस बी को हम सी लिखेंगे, तो कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 डिवाइडेड बाय इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। अब हम कॉस इन दोनों को सब्सट्रैक्ट अगर करते हैं तो कॉस ए प्लस बी और ये माइनस कॉस ए माइनस बी अगर किया जाए तो क्या होगा, माइनस करेंगे तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस, तो माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी, इस तरीके का कुछ बचेगा। तो कॉस ए प्लस बी को पुनः लिखेंगे कॉस सी और माइनस कॉस ए माइनस बी को, ए माइनस बी को अगर लिखना हो तो ये कॉस डी, तो कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू माइनस 2 साइन ए, तो साइन ए को हम क्या लिखेंगे, तो सी प्लस डी अपॉन 2 और ये साइन बी, तो साइन बी को क्या लिखेंगे, सी माइनस डी अपॉन 2। तो कुछ इस तरीके से नया फार्मूला आ जाएगा। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी है तो हम टेन ए प्लस बी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। टेन ए प्लस बी निकालना हो तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी का वैल्यू रखेंगे तो इन सबको सॉल्व करने के बाद जो आएगा टेन ए प्लस टेन बी। तो पूरा डिटेल से लिखना ज़रूरी नहीं, केवल फार्मूला अगर याद रखेंगे तो हम लोगों का काम होता रहेगा। सिर्फ फार्मूला पे अगर हम पकड़ बना लें तो फिजिक्स में काम चल जाएगा। तो टेन ए प्लस बी को टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी लिख देंगे। अगर इसी तरीके से टेन ए माइनस बी के बारे में हम बात करें, टेन ए माइनस बी के बारे में बात करेंगे तो टेन ए माइनस टेन बी
10a माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b। इसी तरीके से जैसे 10a प्लस b को हमने साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस बी किया, इसी तरीके से हम कॉट ए प्लस बी भी निकाल सकते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस बी करेंगे। लेकिन उतना डिटेल से हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा नहीं, तो हम उतना बहुत आगे जाएंगे नहीं। तो ये 10a प्लस बी और 10a माइनस बी का हमने देखा। अब है कई बार इसी में साइन ए प्लस बी का जैसे हम वैल्यू रखें तो साइन ए प्लस बी की जगह 2a आ जाएगा। तो 2a को कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं, जहाँ b है ना तो b के जगह भी आप a रिप्लेस कर दें, तो b को भी a से रिप्लेस कर दें, तो ये साइन 2a हो गया। तो साइन ए इंटू कॉस ए और पुनः कॉस ए इंटू साइन ए, तो हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। मतलब कुछ नहीं, इसी साइन ए प्लस बी के फार्मूले में b को आप a से रिप्लेस कर दो, जहाँ जहाँ b है उसको भी a कर दो, तो यह हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ भी साइन ए इंटू कॉस ए, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। इसी तरीके से cos 2a की अगर हम बात करेंगे, cos 2a की अगर बात करेंगे तो cos 2a में तो यहाँ भी a प्लस बी, तो b के बदले a कर देंगे, तो जहाँ जहाँ b है वहाँ भी आप ये कर सकते हैं। तो cos a इंटू कॉस ए, तो cos स्क्वायर ए, साइन ए इंटू साइन ए, तो ये साइन स्क्वायर ए, तो cos 2a इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। अब देखेंगे इस फार्मूले को हम दूसरे तरीके से भी यूटिलाइज कर सकते हैं। जितना बड़ा एंगल यहाँ है उसका हाफ एंगल यहाँ है, जैसे हम इसको cos थीटा लिख दें, तो जितना एंगल यहाँ है उसका हाफ एंगल, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसी तरीके से cos a इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। इस बात का हम लोग ख्याल रखेंगे, जितना एंगल यहाँ है उसका हाफ एंगल यहाँ और यहाँ है तो रिप्लेस किया जा सकता है। उसी तरीके से साइन 2a, तो साइन 2a जितना एंगल यहाँ है उसका हाफ एंगल यहाँ है, तो हम यहाँ भी cos थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, या इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं साइन ए, जितना एंगल यहाँ है उसका हाफ एंगल यहाँ, तो उसी तरीके से जितना एंगल यहाँ है उसका हाफ एंगल यहाँ कर सकते हैं, तो 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, इस तरीके का काम कर सकते हैं। तो चलिए, ये साइन 2a और ये कॉस 2a है। अब अगर हम बात करते हैं टेन 2a की, तो टेन 2a में क्या होगा, कुछ नहीं, 10a प्लस बी के फार्मूले में जहाँ b है वहाँ रिप्लेस कर देंगे b को भी a से, तो 10a प्लस 10a, तो ये हो जाएगा 2 10a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर a। तो इसी में याद रखेंगे जितना एंगल यहाँ है उसका हाफ एंगल यहाँ और यहाँ भी है, तो हम जैसे मान लीजिए टेन थीटा लिखेंगे, तो लिख सकते हैं 2 10 थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। जितना एंगल है उसका हाफ एंगल यहाँ, जितना एंगल है उसका हाफ एंगल है, तो 10 थीटा इक्वल टू 2 10 थीटा बाई 2 माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 10a इज इक्वल टू 2 10a बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 2। इस तरीके से हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं फार्मूले को। जितना एंगल यहाँ है उसका हाफ एंगल यहाँ और यहाँ, जितना एंगल यहाँ है उसी का हाफ एंगल यहाँ थीटा आती है, थीटा बाई 2 कर दिए, यहाँ a है तो यहाँ भी a बाई 2 और a बाई 2 कर दिए। इस तरीके से हम लोग फार्मूला को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब है कि इसमें ये सब फार्मूला है जो 11 12 के फिज़िक्स में काम आ जाता है, तो सारे फार्मूले को कम से कम हम लोग याद रखेंगे। हाँ, इस फार्मूले के प्रूफ के बारे में अगर आपको पढ़ना हो तो आप मैथमेटिक्स में इन डिटेल से इसका प्रूफ पढ़ेंगे। हालांकि प्रूफ से हमको बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना यहाँ है नहीं, तो हम कम से कम फार्मूला को अच्छे से याद रखेंगे। अब है एक हम चतुर्थांश की बात कर लेते हैं। किस चतुर्थांश में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होता है, तो इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ तक का एंगल होता, तो ये 0 से लेके 90 डिग्री तक का एंगल होता।
इसमें 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक होता, और इसमें 180 डिग्री से लेकर के 270 डिग्री तक होता, इसमें 270 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक होता। पुनः 90 जोड़ेंगे 360 से लेकर के 950 तक, पुनः 90 जोड़ते जाएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में आते जाएगा। 90 ऐड करेंगे पुनः इसमें, फिर 90 ऐड करेंगे इसमें, पुनः 90 ऐड करेंगे इसमें, पुनः 90 ऐड करेंगे, तो 90 जोड़ते जाएंगे, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ चलते जाएगा। तो इसमें क्या होता है, एक स्लोगन याद रखेंगे, ऑल स्टूडेंट गोज टू कॉलेज, ऑल स्टूडेंट गोज टू कॉलेज। इसमें क्या होगा कि ये ऑल स्टूडेंट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब के सब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। एस मतलब साइन, एस से स्टूडेंट, एट से साइन, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव होते हैं, याद रखेंगे। साइन और साइन का उल्टा क्या होता, कोसेक। ये दोनों केवल पॉजिटिव होंगे, बाद बाकी सब के सब निगेटिव होंगे। गोज का कोई मतलब नहीं होता, 2 से मतलब 10 से है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो है 10 और 10 का उल्टा कॉट, सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट ही पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सारे के सारे निगेटिव होंगे, मतलब सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और कॉस का उल्टा सेक, केवल ये दोनों ही पॉजिटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, बाद बाकी सब के सब निगेटिव होंगे। तो हम इसमें लिख भी देते हैं, इसमें ऑल के ऑल पॉजिटिव, इसमें सिर्फ साइन और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव, बाद बाकी सब के सब निगेटिव। इसमें 10 और 10 का उल्टा कॉट, सिर्फ यही दोनों पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सब के सब निगेटिव। इसमें कॉस और कॉस का उल्टा सेक, केवल यही दोनों पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सब के सब निगेटिव होंगे। इसका क्या मतलब है, तो इसके बारे में हम अभी तक अंडर 10 लोग जो है 0 से 90 डिग्री तक के वैल्यू को याद रखते हैं, लेकिन आपको 11-12 में कॉस 120, साइन 120, साइन 135, टेन 135, इन सब का भी काम आ जाता, इवन कि 360 डिग्री तक भी आपको ले जा सकता। तो वैसे परिस्थिति में कौन सा वैल्यू पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या कितना होगा, सबको याद रखना पड़ता है। तो देखेंगे हम लोग कैसे याद रखेंगे। इसके लिए इस क्वाड्रेंट का हेल्प लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, और हम इसको शॉर्ट में आज बता देते हैं, आप लोग पूरा डिटेल से कर लेंगे। देखिए, हम सिर्फ साइन, कॉस और टेन की बात करते हैं। कोई पूछेगा सर सिर्फ इसी त्रिकोणमितीय अनुपात का केवल आप बात कर रहे हो, इसके बाद की बात क्यों नहीं करते? तो अगर मान लीजिए किसी को कॉसेक का मान चाहिए तो कॉसेक इक्वल टू 1/sin कर लेंगे। किसी को सेक का वैल्यू चाहिए तो सेक इक्वल टू क्या कर देंगे, 1/cos का कर लेंगे, सेक का वैल्यू आ जाएगा। किसी को कॉट का वैल्यू चाहिए तो ये 1/10 कर लेंगे, ये कॉट का वैल्यू आ जाएगा। मतलब सिर्फ साइन और कॉस का वैल्यू निकाल लेंगे तो 10 भी आ जाएगा। कैसे? तो साइन अपॉन कॉस कर लेंगे तो 10 का वैल्यू आ जाएगा। तो हम ये सब वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए हम पुनः ये डाटा खींच देते हैं। अभी हम केवल 180 तक की बात करते हैं, बाद में और भी अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा तो प्रोसीड किया जा सकता, कुछ नहीं, आसानी से 1-2 फार्मूला याद रखेंगे, उसी से आगे हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो हम करते क्या हैं, इसमें 0 डिग्री की बात करते हैं, इसमें 30 डिग्री की बात करते हैं, इसमें 45 डिग्री की बात करते हैं, इसमें 60, इसमें 90, अब पुनः आप 30 जोड़ते जाओ तो 90 + 30 तो ये 120 डिग्री की बात करेंगे। इसमें 135 डिग्री की बात करेंगे, चूँकि 90 + 45 तो 135 और 190 + 60 तो 150, और ये पुनः 180 डिग्री की बात करेंगे। अच्छा, एक बात याद रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और साइन का उल्टा पॉजिटिव होता था। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और साइन का उल्टा पॉजिटिव होता, बाद बाकी सब के सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। तो
तो अब रहा बात कि इसका वैल्यू निकालेंगे कैसे। तो 0 से 90 तक के वैल्यू याद रखेंगे। 0 1 2 3 4 कर देते थे और सबको 4 से हम लोग डिवाइड कर लेते थे और सबको अंडर रूट कर लेते थे। तो अंडर रूट कर लेते थे, इसका जो वैल्यू आता था वही आपका इसका वैल्यू आ जाता था। तो ये क्या हो जाएगा, रूट 0/4 तो ये 0, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/√2 और ये कितना होगा रूट 3/2 और ये कितना होगा 1। अब ये था साइन का। कॉस की बात करेंगे तो इसको पलट देते थे तो ये 1√3/2, ये 1/√2, ये 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। इसी में टेन की बात करेंगे तो साइन बाय कॉस तो 0/1 तो 0, 1/2 √3/2 तो ये 1/√3, 1/√2 प्लस 1/√2 तो ये 1, ये √3/2, 1/2 तो ये √3 और 1/0 तो ये इन्फिनिटी। तो इन दोनों का जो रेशियो है कॉट आ गया। अब 1/10 करेंगे तो कॉट आ जाएगा। तो लेकिन हम आगे की वैल्यू अगर निकालना हो तो कैसे वैल्यू निकालें, तो कुछ नहीं, जैसे जैसे आगे जाएंगे तो इसके वैल्यू को रिवर्स कर देंगे। तो √3/2, ये 1/√2, ये 1/2, ये 0। अगर इसमें भी आगे जाएंगे तो कुछ नहीं, 1/2, ये 1/√2, ये √3/2, ये 1। इसमें भी आगे जाएंगे तो कुछ नहीं, वैल्यू को रिवर्स करते चले जाओ, ये 1, ये 1/√3 और ये 0। लेकिन एक बात है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में सब के सब वैल्यू पॉजिटिव होते नहीं हैं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा सिर्फ कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब निगेटिव। तो इसमें ये पॉजिटिव तो होगा, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस की बात करोगे तो कॉस सब के सब निगेटिव में जाएगा, ये भी सब निगेटिव में जाएगा। तो इन दोनों की भी बात करेंगे तो ये सब भी निगेटिव में ही जाएगा। इसका वैल्यू जो होना होगा अपना लिख सकते हैं, लेकिन वैल्यू जो जाएगा ये निगेटिव में ही जाएगा, लेकिन ये पुनः पॉजिटिव आएगा। अब कोई कहेगा सर इसका वैल्यू कैसे निकलता है, जैसे कॉसेक इक्वल टू 1/sin होता तो 1/0 तो इन्फिनिटी, 1/1/2 तो ये 2, 1/1/√2 तो ये √2, ये 1/ तो ये 2/√3, ये 1/1 तो 1। इसी तरीके से इसको भी पलटेंगे तो 1/1 तो 1, तो ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1/0 इन्फिनिटी। अब पुनः इसको हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में करते चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा इन्फिनिटी। इसको भी अगर चेक करना हो तो 1/sin करके कर सकते हैं। तो 1/this much, 1/this much, 1/this much, ये 1/0 इन्फिनिटी। इसको भी अगर चेक करना हो तो जस्ट कुछ नहीं, पीछे बैक चलते चले जाएंगे, आप बैक चलते चले जाएंगे, ये बैक चलते चले जाएंगे। इसको भी ऐसे चेक करना हो तो 1/cos करके आप चेक कर सकते हैं। तो 1/-1/2 तो 1/-1/√2, 1/-√3/2 तो ये पलट के इतना ही आएगा। तो इसी तरीके से कॉट का भी वैल्यू 1/10 करके कुछ नहीं 1/10 करते जाएंगे तो ये सब कॉट का भी वैल्यू आ जाएगा। तो ये हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। इसी तरह से थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का भी हम वैल्यू याद रखेंगे। तो याद रखेंगे जब कभी भी साइन 90 ± थीटा होगा, साइन 90 ± थीटा होगा तो ये कॉस थीटा में बदलेगा। पॉजिटिव निगेटिव हम क्वाड्रेंट के साथ चेक कर लेंगे। जब कभी भी 10 जब कभी भी साइन 90 ± थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा। और 10 90 ± थीटा अगर करेंगे तो 10 90 ± थीटा ये सेक थीटा में आएगा, और सेक 90 ± थीटा वो कॉसेक थीटा। 10 थीटा 10 90 ± थीटा ये क्या आएगा, सेक थीटा आएगा, सेक थीटा आएगा। और साइन 90 ± थीटा क्या था, कॉस थीटा। और 10 90 ± थीटा क्या आएगा, तो सेक थीटा। और कॉसेक 90 ± थीटा अगर करेंगे तो कॉसेक 90 ± थीटा करेंगे तो ये कॉसेक 90 ± थीटा करेंगे तो ये कॉट थीटा आएगा, याद रखेंगे। इसी में
एक स्लोगन्स याद रखेंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ये हमेशा हम बोलते रहते हैं। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 चेंजेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 चेंजेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। चेंजेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। इसका क्या मतलब, देखिए जब कभी भी ये ऑड मल्टीपल आएगा तो साइन कॉस में बदल गया, टेन सेक में बदल गया और कॉसेक कॉट में बदल गया। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। लेकिन जब कभी भी ये इवन मल्टीपल होगा, जैसे 2 × 90 180, जैसे 4 × 90 360, जैसे 2 × 90 180, 4 × 90, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 डज नॉट चेंजेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, डज नॉट चेंजेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। जैसे 10 360 प्लस माइनस थीटा या 118 प्लस माइनस थीटा, कोसेक 180 प्लस माइनस थीटा, तो ये इवन मल्टीपल है। और जब कभी भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होता है तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं करता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। 10 90 प्लस माइनस थीटा, ये कॉट थीटा होता है। एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे, ये 10 90 प्लस माइनस थीटा जो होता है ये कॉट थीटा आएगा। ये क्या आएगा, कॉट थीटा। और ये कोसेक 90 प्लस माइनस थीटा जो आएगा ये सेक थीटा आएगा। क्या आएगा, सेक थीटा आएगा। कोसेक 90 प्लस माइनस थीटा, ये सेक थीटा आएगा। आप लोग इस फार्मूले को अच्छे से याद रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा कुछ नहीं, इसी को हम रिवर्स करते चले गए तो उसका वैल्यू आता चला गया। ये 10 90 प्लस माइनस थीटा कॉट थीटा। जैसे 10 120 डिग्री का मान निकालना हो तो 10 120 डिग्री का मान निकालना हो तो या 10 120, तो 10 120 डिग्री का मान निकालना हो तो 10 90 प्लस थीटा कर सकते हैं। तो 10 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा। क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो कॉट 30 डिग्री का जो वैल्यू आएगा, तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू, तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा, √3। तो यहाँ भी कॉट 30 का वैल्यू √3। तो 10 120, तो 10 120 क्या हो जाएगा, √3। लेकिन ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर ये नेगेटिव है तो ये भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इस तरीके से हम लोग और भी एग्जाम्पल देखेंगे, जहाँ जहाँ सवाल आएगा वहाँ वहाँ हम देखते चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए साइन 120 डिग्री का निकालना है वैल्यू, साइन 120, तो साइन 120 डायरेक्ट नहीं निकलेगा, तो इसको क्या करेंगे, साइन 90 प्लस 30 कर देंगे। तो साइन 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा, कॉस 30। तो इसको कॉस 30, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 30 का जो वैल्यू होता है ये 1/2 होता है। तो कॉस 30 का वैल्यू 1/2 नहीं, √3/2 होता। तो इसको हम लोग √3/2 कर लेंगे। इसी तरीके से कहीं कॉस 120 डिग्री का वैल्यू निकालना हो तो कॉस 120 डिग्री का वैल्यू, तो कॉस 90, जैसे देखेंगे कॉस 90 प्लस 30 करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 30। क्या हो जाएगा, साइन 30। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो माइनस साइन 30, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो ये माइनस 1/2 हो जाएगा। तो कॉस 120 का वैल्यू देखिए -1/2। तो हम इस तरीके से इस फार्मूले का उपयोग करके अपना काम कर सकते हैं। और अगले वीडियो में इससे आगे हम बात करेंगे कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जहाँ को जो कुछ भी कन्वर्सन फैक्टर वाला बात याद आएगा या काम आएगा वहाँ हम कन्वर्ट करके चेक करेंगे या बताएंगे कैसा रूल होता।